दोस्तों नमस्कार, मैं आप सबका दोस्त पुनीत शर्मा। आज फिर आप सबके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ अपने एक्सपीरियंस में से निकाल के। दोस्तों 17 साल में कई तरह के प्रोजेक्ट किए हैं। रेसिडेंशियल, कुछ कमर्शियल, कुछ इंटीरियर्स, कुछ रेस्टोरेंट्स, कुछ शोरूम्स बनाए हैं। दोस्तों एक प्रोजेक्ट मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। इस प्रोजेक्ट में आप लोगों को सीखने को कुछ चीज़ें मिल सकती हैं। इस प्रोजेक्ट में मैं आप लोगों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग लेके आया हूँ। इस प्रोजेक्ट में एक लैंड है जो लगभग आपकी 2 एकड़ के आसपास की लैंड है और 2 साइड रोड से कनेक्टेड है। ये ऑथराइज लैंड है बच्चों के प्ले स्कूल के लिए। गवर्नमेंट ने इसको ऑथराइज किया है। दोस्तों इसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा थोड़ी देर बाद, अभी आपको बताऊँगा। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि स्कूल का जो ये बच्चों के प्ले स्कूल का जो पार्ट है, इसको डिज़ाइन करने में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, इनकी सबमिशन ड्राइंग्स में क्या क्या चीज़ें डालनी होती हैं, और जब आप इसको वर्किंग में कन्वर्ट करते हैं तो क्या क्या डिटेल आपको चाहिए। आपको एलिवेशन फसाड जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लाइंट से डिस्कस करके उसके उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जब एलिवेशन डिज़ाइन करते हैं तो उस एलिवेशन के अंदर आपको क्या क्या डिटेल्स देनी है ताकि वो साइट हूबहू ऐसी बन के तैयार हो जैसे आपने अचीव की है, जैसे आपने 3D में उनको दिखाई है। और क्या क्या पर्सपेक्टिव्स होते हैं डिज़ाइन करने के, एलिमेंट्स कैसे होते हैं, क्या क्या चीज़ें हमने ली हैं, मैं ये सब आपके साथ शेयर करूँगा इस वीडियो में। फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं। किसी भी साइट को समझने के लिए उसके साइट प्लान को समझना बहुत ज़रूरी होता है। साइट प्लान ही एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें बताता है कि ये साइट किस डायरेक्शन को फेस करती है, इसका साइज़ क्या है, इसके सेटबैक्स क्या हैं, इसकी एंट्री कहाँ से है, एग्ज़िट कहाँ से है, इसकी एक्सेस कहाँ से ये अदर्स लैंड को कनेक्ट करती है, कहाँ से ये रोड को कनेक्ट करती है। तो साइट प्लान ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ये साइट का साइट प्लान है, मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा हल्का कर दिया है। इसको मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इस साइट पर फ्रंट में एक 9 मीटर का वाइड रोड है, इसके राइट साइड में भी एक 9 मीटर का वाइड रोड है और इसकी बैक साइड में भी एक 9 मीटर का वाइड रोड है। बीच में अदर्स लैंड है इस तरफ, और ये बीच में यहाँ पर भी अदर्स लैंड है। ये दूसरे की लैंड में एक सर्वेंट रूम बने हुए थे जो बाद में इस साइट से कनेक्ट कर लिए गए। और इस साइट को खुद से अगर हम देखें तो हमने इसमें यहाँ पर मेन गेट रखा हुआ है, मेन गेट के साथ गार्ड रूम है जैसा कि होता है, और दोनों तरफ पार्किंग्स हैं जो फ्यूचर एक्सटेंशन में बनाई जाएंगी। अभी फ़िलहाल ये पार्किंग्स यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती हैं, लेकिन यहाँ पर हमने क्लासरूम ब्लॉक बनाया है। इसी ब्लॉक के अंदर टॉयलेट्स भी हैं और पेंट्री एरिया भी इसी क्लासरूम ब्लॉक में ही आता है। एक्टिविटी बच्चों के लिए जो होनी है वो भी इसी क्लासरूम ब्लॉक में ही होगी। इसके दोनों तरफ बैक साइड में और साइड में 3.3 मीटर का सेटबैक है। ये पूरा बीच में एरिया है जो ओपन है, आज की डेट में ग्रीन है। ये एक ऑफिस ब्लॉक बनाया है यहाँ पर 6 मीटर बाई 8 मीटर के आसपास। मैं आपको फर्दर डिटेल इसकी दिखाता हूँ, तो चलिए चलते हैं फर्दर डिटेल्स के लिए दूसरी ड्राइंग्स पर। आइए दोस्तों इंटरनल प्लानिंग देखते हैं क्लासरूम की। क्लासरूम एरिया में ये 12 मीटर बाई 15 मीटर का एक हॉल है। इसके साथ ये वेट एरिया है और इसमें एक पेंट्री भी इंक्लूड है। तो दोस्तों ये वाला पार्ट थोड़ा प्रोजेक्टेड है। इसमें बाकी तरफ 5-5 फुट की, कहीं पे 6 फुट की प्रोजेक्शंस हैं। बाकी चारों तरफ इसमें विंडोज़ और डोर का हमने प्लानिंग करा हुआ है। ये सामने की तरफ फ्रंट है। तो दोस्तों अब आते हैं इसके फसाड पे। इस प्ले स्कूल के फसाड के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्लाइंट की स्पेशल रिक्वायरमेंट थी कि ये बिल्डिंग जब बनकर दिखाई दे तो इसका जो लुक है वो किसी भी तरह से कमर्शियल एंगल नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो ये एक प्ले स्कूल है और वो चाहते थे कि इसका जो फ्रंट फसाड है या साइड्स हैं वो कम्प्लीटली घर की तरह दिखने चाहिए ताकि बच्चे
इसको घर की तरह ही विजुलाइज करें, घर की तरह ही इसको लें। तो इसी तर्ज पे हमने इस बिल्डिंग के लिए एलिवेशन डिज़ाइन किए। जितनी मैं आपको दिखाता हूँ। पहला एलिवेशन जो हमने उनको दिया वो एक रफ़ स्टोन में था, रफ़ स्टोन क्लैडिंग में था, ताकि बिल्डिंग, क्योंकि आसपास ग्रीनरी बहुत होने वाली है बिल्डिंग के, आप समझ सकते हैं, तो इसलिए हमने उसको नेचुरल टेस्ट देने के लिए उसमें जो वॉल टाइल्स यूज़ की वो रफ़ स्टोन क्लैडिंग की यूज़ की। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं एलिवेशन, ये हमारी पहली एक फर्स्ट ऑप्शन था जो हमने क्लाइंट को दिया। इसमें कंप्लीट जो आप एलिमेंट्स देख रहे हैं वो सारे नेचुरल एलिमेंट्स हैं, मतलब वुडन फिनिश है दीवारों पे, ग्लास है, आपका रफ़ स्टोन क्लैडिंग है, आपकी छत के नीचे भी हमने वुडन पैनलिंग की है, हमने जो इसके एंट्रेंस है वो भी पोर्च की तरह से डिज़ाइन की है, आसपास लैंडस्केपिंग दिखाई है। और जो इसका प्रोजेक्टेड पार्ट है आप देख सकते हैं, ये जो इसका प्रोजेक्टेड पार्ट है, ये वाला जहाँ पे मेरा कर्सर घूम रहा है, ये टॉयलेट और पेंट्री वाला पार्ट है। इसको हमने बाहर एक्सट्रूड करके थोड़ा लो हाइट में रखा है, आप देख सकते हैं। और इसकी जो छत है, जो प्रोजेक्शन है, उसको हमने स्लोपिंग रूफ में यूज़ किया है। स्लोपिंग रूफ में हमने ये ऑप्शन उनको दिखाया। एलिवेशन बड़ा अच्छा निकल के आया है और क्लाइंट ने इसको अप्रिशिएट किया, लेकिन क्लाइंट चाहते थे कि हम उनको एक ऑप्शन और दें। ऑप्शन इसलिए दें क्योंकि आप सबको पता है कि अगर हम एक ही देंगे तो वो कंपेयर कैसे करेंगे। आप अकेले रेस में भागेंगे तो जीतेंगे ही, हारने का कोई सवाल नहीं है। तो बात हार जीत की नहीं थी, बात थी कंपैरिजन की, कि हम एक और ऑप्शन उनको दें ताकि वो कंपेयर करें। तो दोस्तों हमने सेकंड ऑप्शन एक और उनको दिया, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। सेकंड ऑप्शन जो ये है, जो आप देख रहे हैं, ये कंटेम्प्रेरी डिज़ाइंस पर आधारित है। इसमें कंटेम्प्रेरी डिज़ाइंस में आपके मॉडर्न एलिमेंट्स रहते हैं और स्ट्रेट लाइन फिगर, सारा आपका एलिवेशन फसाड जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। इसमें सब कुछ स्ट्रेट लाइन है, बस एक आपकी मेन एंट्रेंस को छोड़ के। मेन एंट्रेंस करूँ मैं इसलिए क्योंकि क्लाइंट की स्पेशल डिमांड थी कि ये डोर जो है इस तरह का ही रहे। उन्होंने ये कहीं देखा था, उनको अच्छा लगा था, तो वो चाहते थे कि हम इसको अपने एलिवेशन में रिटेन करें, हमने किया। बाकी आप देख सकते हैं एवरीथिंग इज़ इन स्ट्रेट लाइन, इवन पॉइंटेड ऑल्सो। जो एजेस हैं हमने उनको मेटल की शीट में फोल्ड करके पॉइंटेड बनाया है। कलर्स बड़े सोबर रखे हैं इसमें भी, वाइट, ग्रे एंड आपका पेच। वाइट के लिए हमने सतवारियो टेक्सचर यूज़ किया है। सतवारियो स्टोन आपको पता है कितना प्रीमियम होता है। और बेज कलर हमने यूज़ किया है, ट्रेवर्टिनो की शेड आती है बेज में, कितनी सुंदर लगती है, आप सबको उसका पता ही है। तो दोस्तों ये बेज में है। बाकी ग्रे कलर की टोन्स ऊपर है, ऊपर एक की तरफ एक परगोला भी प्लान किया है। जो मेन एंट्रेंस है उसके नीचे क्लैडिंग की है, आपकी प्रोजेक्शंस को क्लैडिंग से कवर किया है, कुछ पार्ट एक्सट्रूड किया, तो ले देकर ये भी बड़ा अच्छा एलिवेशन निकल कर आया। क्लाइंट को दोनों एलिवेशन बड़े पसंद थे, वो कंफ्यूज भी थे, उन्होंने 2-3 दिन लिए सोचने में कि वो ले या ये ले, पर फाइनली ये जीत गया। क्योंकि बड़ा जो आपकी चीज़ स्ट्रेट लाइन में होती है, देखिए आपको सीखने की चीज़ मैं बताता हूँ इसमें क्या है। स्ट्रेट लाइन डिज़ाइन आप जब भी बनाएंगे वो आपको बनाने में कन्वीनियंट होंगे, साइट पर भी और ड्राइंग्स में भी। सेकेंडली उनकी कॉस्टिंग कम आएगी बनाने में। और थर्ड पॉइंट जो बड़ा इफ़ेक्टिव है कि स्ट्रेट लाइन हमेशा सदाबहार रहता है, आपकी बिल्डिंग के फसाड को बड़ा बना देता है। जो मैंने सीखा है वो मैंने आज आपको इन 3 पॉइंट्स में बता दिया स्ट्रेट लाइन डिज़ाइंस के बारे में। बाकी आप खुद प्रैक्टिस करिएंगे तो देखेंगे। तो दोस्तों मैं आपको पूरी साइट दिखाता हूँ, पूरी साइट किस तरह की है। ये कंप्लीट साइट का व्यू है जो मैंने आपको बताया। ये आप देख रहे हैं बीच में, ये आपका है सर्वेंट रूम। सर्वेंट रूम पाथवे से कनेक्टेड है। ये हमारा क्लासरूम ब्लॉक है। ये एक्सट्रूड पेंट्री वाला पार्ट है। मेन गेट के थ्रू कंक्रीट का पैसेज। इतने बड़े एरिया में घास में कई बार आपको मेंटेनेंस करनी पड़ती है, तो रिक्शा चाहिए होती है माली को जनरली काम करने के लिए, तो एक पैसेज हमने क्रिएट करके दिया उनको। और गार्ड रूम, और ये आपका ऑफिस ब्लॉक भी स्टोन्स के थ्रू स्टोन पाथवे बनाकर कनेक्टेड है। तो ये कंप्लीट साइट व्यू है। मैं आपको ऑफिस ब्लॉक का व्यू भी दिखाता हूँ। दोस्तों ये आपके ऑफिस ब्लॉक का व्यू है। सेम सिंपल ग्रे वाइट
और बेज कॉम्बिनेशन में बनाया है, जिसको ऑफिस में उन्होंने कन्वर्ट किया, मतलब कन्वर्ट किया, ये ऑफिस ब्लॉक ही है। 10 फीट का बरांडा है नीचे की तरफ, ऊपर से 6 तरफ प्रोजेक्टेड है आरसीसी में, और बाकी 4 फीट हमने ग्लास में कवर किया। तो ये ऑफिस ब्लॉक है। अगर मैं आपको इसका एक ऊपर से साइड बर्ड व्यू दिखाऊं तो दोस्तों ये बर्ड व्यू है ऊपर से, अपोजिट साइड से। ये फ्रंट रोड है, आपको दिखाई दे रहा है। सेंटर में पाथवे, सर्वेंट रूम कनेक्टेड है वाया एक पैसेज, पाथवे के थ्रू। बीच में ऑफिस ब्लॉक और ये आपका क्लासरूम। तो दैट्स इट। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअल साइट्स फ़ोटोग्राफ जो निकल के आई। कुछ चीज़ें साइट के हिसाब से हमेशा चेंज होती हैं, आपको बताइए। तो इसमें भी हुआ है, अब देखते हैं कैसा निकल के आया है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करके, शेयर करके थोड़ी हिम्मत बढ़ाइए।